बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल फाउल प्ले बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। रिचर्ड और लूसिया को होश आया तो वो दोनों हैरत से यकलख्त उठकर बैठ गए। वो एक खूबसूरत कमरे में बिछे हुए दबेज ईरानी कालीन पर लेटे हुए थे। इनके सरों के नीचे सुनहरे रंग के कपड़े चढ़े इंतहाई खूबसूरत गाँव तकिए थे। कमरे में मशरकी तर्ज के आलाते मौसीकी दीवारों से लटके हुए थे। एक तरफ खूनख्वार शेर की खोपड़ी टंगी हुई थी। शेर की आंखें बिल्कुल ऐसी थीं जैसे वो जिंदा हो। एक तरफ मशरकी हिस्सा जो पेचवान कहलाता था पड़ा था। इन दोनों के गाँव तकियों के साइड में इंतहाई खूबसूरत उगालदान भी पड़े हुए थे। ये हम कहाँ आ गए हैं? ये कैसी जगह है? लूसिया ने हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। ये तो मशरकी तर्ज पर सजा हुआ कमरा है। मैंने एक फिल्म में ऐसा सीन देखा था। वो किसी मशरकी शहजादे के बैठने की जगह थी। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और दूसरे लम्हे रिचर्ड लूसिया दरवाजे पर मौजूद शख्सियत को देखकर बुरी तरह उछल पड़े। वो वाकई कोई मशरकी शहजादा था। इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद सिल्क की शेरवानी, नीचे तंग मेहरी का पाजामा, पैरों में सलीम शाही जूती, सर पर इंतहाई खूबसूरत ताज जिसके दरमियान एक कबूतर के अंडे जितने साइज़ का हीरा जगमग जगमग कर रहा था। गले में नीलम, जमर्द और दूसरे इंतहाई कीमती जवाहरात के कई हार पहने हुए थे। शहजादा बजाते खुद भी इंतहाई खूबसूरत और वजीह था। ओह, ये तो वही प्रिंस ऑफ ढंप हैं, लूसिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, हम वही प्रिंस ऑफ ढंप हैं और आप हमारे मौजूद मेहमान हैं, दरवाजे में मौजूद इमरान ने बड़े बावकार लहजे में कहा और कदम बढ़ाता आगे बढ़ाया। और दूसरे लम्हे रिचर्ड और लूसिया दोनों की आंखें हैरत से बड़ी होती गईं, क्योंकि इमरान के पीछे खाकी वर्दी पहने जोसेफ और जॉना दोनों पहलुओं पर होल्सर लगाए जिनसे भारी रिवॉल्वर के दस्ते झांक रहे थे, बड़े चौकन्ने अंदाज में चल रहे थे। अरे आप क्यों खौफजदा हो रहे हैं? ये हमारे बॉडीगार्ड हैं। माफ़ कीजिए बादशाह हुजूर, यानी डैडी की सख्त हिदायत हैं कि जब हम सरकारी रिहाइशगाह पर होंगे तो बॉडीगार्ड हमारे साथ ज़रूर होंगे। इसलिए तो कभी कभी हम इन्हें 10-12 बोतलें विस्की की पिलाकर इनकी नज़रों से बचकर आम लिबास में होटलों में घूमते रहते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो आगे बढ़कर बड़े अंदाज से इनके सामने एक गाँव तकिए से पुष्ट लगाकर बैठ गया। जोसेफ और जॉन इसके हुक्म में बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। इन दोनों के हाथ रिवॉल्वरों के दस्ते पर जमे हुए थे। हम यहाँ कैसे पहुँच गए? रिचर्ड ने होठ काटते हुए पूछा। हम अपनी सरकारी गाड़ी में रतन रोड से गुजर रहे थे कि हमने तुम लोगों को सड़क पर पड़े हुए पाया। पहले तो हमने समझा कि आप लोग इंतकाल फरमा चुके हैं, लेकिन फिर हमारे बॉडीगार्डों ने हमें बताया कि आप ज़िंदा हैं। तभी हमें याद आ गया कि आपने हमसे एक बात सुनने का वादा किया हुआ है और हमने इस फिल्म की फाइनेंसिंग का भी बोला हुआ है। हमने अपने बॉडीगार्डों को हुक्म दिया कि आपको उठाकर लाएं, फिर इस बारे में इत्मीनान से बैठकर तफसीलात तय करेंगे, इमरान ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। तो रिचर्ड और लूसिया इसको मायनी खेज नज़रों से देखने लगे। तो आप वाकई फ़िल्म बनाने के मूड में हैं? हाँ, हम जो इरादा एक दफ़ा कर लें तो वो हमारी ज़िद बन जाती है। और ये भी सुन लें कि हमारे डैडी में बस एक यही खामी है कि वो हमें ये करने नहीं देते। और ये जो हमारा बॉडीगार्ड है ना, ये रोज़ाना 20 बोतल शराब पी जाता है और नशा इसे फिर भी नहीं होता। इमरान ने मुस्कुराते हुए रिचर्ड और लूसिया से मुखातिब होकर कहा। 20 बोतल? लूसिया और रिचर्ड दोनों ने आंखें सिकोड़ते और होंठ भींचते हुए कहा। वो हैरत से जोसेफ को देख रहे थे, जो किसी फौजी की तरह अपनी बहरी जहाज़ जितनी चौड़ी छाती फैलाए अकड़ा खड़ा था। सेक्रेटरी, हमारे मौजूद मेहमानों को 50 करोड़ का चेक दिखाओ जो डैडी ने फ़िल्म बनाने के लिए अता फरमाया है। यस प्रिंस,
जोसेफ ने कहा और फिर इसने वर्दी के जेब में हाथ डालकर एक इंतहाई कीमती और खूबसूरत पर्स निकाला। इसे खोलकर इसमें तय किया हुआ एक कागज़ निकालकर इसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने बड़ी लापरवाही से वो कागज़ जोसेफ के हाथ से लिया और फिर इसे खोलकर एक नज़र देखा और दूसरे लम्हे उसे लूसिया और रिचर्ड की तरफ बढ़ा दिया। ये ग्रेटलैंड के सबसे बड़े बैंक लॉर्ड बैंक का जारी करदा चेक था और इस पर 50 करोड़ की रकम साफ पड़ी जा सकती थी। चेक भी स्पेशल था। ऐसे स्पेशल चेक का मतलब ये होता है कि ऐसा चेक हर सूरत में कैश हो जाता है। ऐसे चेक का इजरा ही बैंक की तरफ से इसके कैश होने की गारंटी होती है। रिचर्ड और लूसिया दोनों हैरत से आंखें फाड़े इस स्पेशल चेक को टिक टिक देख रहे थे। इनकी नज़रों के सामने 50 करोड़ रुपए के नोट घूम रहे थे। आपने देख लिया, अब आप हमारा आइडिया सुन लें। अगर आप इस पर फिल्म बना सकें तो हम ये चेक आपको दे देंगे, वरना हम किसी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को तलाश करेंगे। फिल्म बहरहाल बननी है और इस रकम में खर्च होना है। ये शाही फरमान है और आपको इल्म होगा कि शाही फरमान हर सूरत में पूरा होकर रहता है। इमरान ने एक हाथ से चेक लेकर उसे बड़ी बेनियाजी से वापस जोसेफ की तरफ बढ़ा दिया और जोसेफ ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में चेक इमरान के हाथ से ले लिया। उसे तह करके दोबारा इस कीमती और शानदार पर्स में डाला और फिर उसे जेब में रखकर दोबारा उसी तरह अटेंशन होकर खड़ा हो गया। मम मैं बनाऊंगा ये फिल्म, आप आइडिया बताएं। रिचर्ड ने बेख्तियार होठों पर ज़बान फिरते हुए कहा। अरे हाँ, हमें याद आ गया, आप 1 लाख रुपए के लिए हमारे पीछे भागे थे। ओह, हमें तो अपनी ये बेइज्जती याद भी ना रही थी। सेक्रेटरी, अचानक इमरान के लहजे में गुस्से के तासरात उभर आए थे। यस प्रिंस, जोसेफ ने फ़ौरन ही जवाब दिया। तुमने हमें पहले क्यों याद नहीं दिलाया था कि मिस्टर रिचर्ड ने एक हकीर सी रकम के लिए हमारी तौहीन की थी। इमरान के लहजे में गुस्सा था। प्रिंस, प्लीज़ माफ़ी दे दीजिए, मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ। रिचर्ड ने यकलख बात बिगड़ते देखी तो बोल उठा। इसके लहजे में आजिज़ी और गिड़गिड़ाहट थी। जाहिर है अब 1 लाख रुपए जैसी हकीर रकम के मुकाबले में वो 50 करोड़ रुपए तो कुर्बान ना कर सकता था। माफ़ी? ओह ठीक है, हम प्रिंस हैं, हमें ये लफ्ज़ बेहद पसंद है। ठीक है, हमने माफ़ किया। इमरान ने बड़े शाहाना लहजे में जवाब दिया और रिचर्ड के चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभर आए। शुक्रिया प्रिंस, आप वाकई आला ज़र्फ़ हैं। रिचर्ड ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। हाँ, तो आप अब आइडिया सुने। और हाँ, एक बात बता दूँ, आपको अगर हमारा आइडिया पसंद ना आए या आप इस पर फिल्म ना बनाना चाहें तो हमें वाज़ेह तौर पर बता दें, हम कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। और साथ ही एक और बात का भी ख्याल रखें, आपको हम पर अपनी जहानत भी साबित करना होगी। इतनी बड़ी फिल्म हम किसी कुंद जहन के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हवाले नहीं कर सकते। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। आप आइडिया बताएं जनाब, लूसिया ने फ़ौरन ही कहा। इसके लहजे में बेपनाह खुशामद थी। आइडिया बड़ा मुख्तसर सा है, हम तो आइडिया ही दे सकते हैं, बाकी काम तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का है। डैडी हुजूर ने कहा है कि चंद रोज़ बाद पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम ग्रेटलैंड के दौरे पर जा रही है। अब ये तो खुदा बेहतर जानता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी हारेगी, लेकिन हम फिल्म में किसी एक टीम को जितवाने के लिए मुजरिमाना कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी कार्रवाई जिससे खिलाड़ी को नुकसान ना पहुंचे और हमारी मतलूबा टीम भी जीत जाए। ऐसी खूबसूरत साजिश हो, ऐसा खूबसूरत आइडिया हो कि जो फिल्म देखे वाह वाह कर उठे। इमरान ने कहा। रिचर्ड और लूसिया ने इमरान की बात सुनकर मायने खेज नज़रों से एक दूसरे को देखा। खेल में कैसे मुजरिमाना कार्रवाई हो सकती है जनाब? ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को गोली मारी जा सकती है। ओह, माजून फ़लसफ़ा की क्या कमी है? इमरान ने बड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा। यस प्रिंस, माजून फ़लसफ़ा मौजूद है प्रिंस। जोसेफ ने फ़ौरन सर को झुकाते हुए कहा। मैं अपने लिए नहीं, इन प्रोड्यूसर और हीरोइन के लिए कह रहा हूँ। ये तो मुझसे भी कुंजहन हैं, इनके पास तो कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। सेक्रेटरी, इन्हें इनाम व इकराम देकर फारिग कर दो, हम कोई और प्रोड्यूसर ढूंढ लेंगे। हम खुद हॉलीवुड जाएंगे। कैसे नहीं निकलता आइडिया? 50 करोड़ रुपए में नहीं निकलेगा तो हम 50 अरब रुपए लगा देंगे, ज़रूर निकलेगा। इमरान ने तेज़ और गुस्सीले लहजे में कहा। जनाब मेरी गुजारिश तो सुने, मेरे जहन में एक आइडिया आया है, आप सुन तो लें। लूसिया ने फ़ौरन ही गिड़गिड़ाते हुए कहा। क्या सुने? क्या हम सिर्फ सुनने के लिए प्रिंस बने हैं? अच्छा, तुम औरत हो और हमारी रियासत ढंप में औरत की बड़ी इज्जत की जाती है, इसलिए हम सुन लेते हैं। बोलो, इमरान ने बड़े बेनियाजाना लहजे में कहा। रिचर्ड बताओ। 50 करोड़ रुपए की बात है। लूसिया ने फ़ौरन ही रिचर्ड का हाथ दबाते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा।
और रिचर्ड के चेहरे पर एक लम्हे के लिए तो तज़ब्ज़ब के आसार नमूदार हो गए, जैसे वो फैसला ना कर पा रहा हो। फिर वो कंधे उचकाए हुए बोला, जनाब, रात हम दोनों नई फिल्म का आइडिया सोच रहे थे जनाब, और इत्तेफाक की बात है कि आइडिया इस क्रिकेट टीम के बारे में ही था। मुझे तो याद नहीं रहा था, मिस लूसिया ने याद दिलाया है। रिचर्ड ने कहा, अच्छा, लेकिन अगर अच्छा आइडिया हो तो बताओ, ख्वाह-मख्वाह हमारा वक्त ज़ाया मत करना। ग्रेट आइडिया है जनाब, ग्रेट फिल्म बनेगी। लूसिया ने फ़ौरन ही कहा, जनाब, दुनिया की मशहूर टीमें हैं। मिसाल के तौर पर यूं ही समझ लें कि एक टीम अलिफ है और दूसरी बे, दोनों टक्कर की हैं, लेकिन एक बैनुल अक़वामी मुजरिम गिरोह किसी वजह से चाहता है कि अब टीम ना जीत सके। अब टीम अलिफ के मुल्क में मैच खेलने जा रही है। रिचर्ड ने कहा और खामोश हो गया। हम सुन रहे हैं, अभी तक कोई आइडिया नहीं बना। आप सुने तो सही, अभी तो ये तमहीद है। रिचर्ड ने कहा, सुनो मिस्टर रिचर्ड, हमें तमहीद से सख्त नफरत है। आप तमहीद रहने दें, हमें तमहीद के लिए 50 करोड़ का चेक आपके हवाले नहीं करना। हमने तो आइडिया पर 50 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, इसलिए अगर कोई आइडिया है तो वो बताएं, ताकि हम ये चेक आपके हवाले करके डेजी हजूर के रूबरू सुरखरू हो जाएं। इमरान ने कहा, बिल्कुल जनाब, आइडिया बताता हूँ, आपको यकीनन पसंद आएगा। रिचर्ड ने जल्दी से कहा। इसकी आंखों में 50 करोड़ रुपए की चेक का हवाला सुनकर बेपनाह चमक आ गई थी। हाँ सुनाओ, हम हमतन गोश हैं, बल्कि खरगोश हैं। जनाब, वो बैनुल अक़वामी मुजरिम गिरोह साजिश तैयार करता है। वो एक ग्रुप की खिदमत हासिल करता है कि अब टीम के 2 आला तरीन खिलाड़ियों को टीम में शामिल होने से रोक दिया जाए। चुनांचे इस ग्रुप के अफराद टीम बे के मुल्क में आते हैं। यहाँ इन्हें इंक्वायरी से पता चलता है कि एक खिलाड़ी जिसे रोकना है उसे अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत है और इसकी बीवी के पहला बच्चा भी होने वाला है। वो इसके घर जाते हैं और इसकी बीवी की कनपट्टी पर पिस्तौल रख देते हैं और खिलाड़ी को डराते धमकाते हैं कि अगर इसने अज खुद खेलने से इनकार ना किया तो इसकी बीवी को कत्ल कर दिया जाएगा और इसके होने वाले बच्चे को मार दिया जाएगा। खिलाड़ी खौफजदा हो जाता है, चुनांचे वो ना खेलने का ऐलान कर देता है। इसके बाद टीम के ऐलान होने तक उसे मुसलसल फ़ोन पर डराया धमकाया जाता रहता है कि अगर इसने किसी को असल बात बता दी या खेलने का इरादा जाहिर किया तो इसकी बीवी को सड़क पर गोली मार दी जाएगी। वो दूसरे खिलाड़ी का छोटा सा एक आम बच्चा है। इस बच्चे को मुजरिम अगवा कर लेते हैं और फिर खिलाड़ी को बहाने से एक जगह ले जाया जाता है और फिर उसे कहा जाता है कि इसके बच्चे को इसके सामने ज़बह कर दिया जाएगा और ज़बह करने का पूरा ड्रामा स्टेज किया जाता है। मासूम बच्चे की हालत देखकर खिलाड़ी जो इसका बाप है लरज़ उठता है और वादा कर लेता है कि वो अज खुद खेलने से इनकार कर देगा और फिर ऐलान कर देता है इसके मकान की भी निगरानी की जाती है और इसे भी टीम के ऐलान होने तक मुसलसल डराया जाता है। रिचर्ड ने कहा, वाह, बहुत खूब, बहुत शानदार एक्शन और सस्पेंस से भरपूर सीन होंगे। गुड शो। मेरे ख्याल में माजून फ़िलासफ़ा वाकई दिमाग के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है कि सिर्फ इसका नाम ही आया है और तुम्हारा दिमाग चल पड़ा है। लेकिन मिस्टर रिचर्ड, 2 खिलाड़ियों के ना खेलने से तो टीम नहीं हार सकती, वरना इतने मनाजिर से 2.5 घंटे की फिल्म बन सकती है। जनाब, ये तो इस आइडिया का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जब इन खिलाड़ियों के बगैर टीम ए टीम बी के मुल्क में मैच खेलने जाएगी तो वहाँ वो बैनुल अक़वामी मुजरिम ग्रुप कार्रवाई शुरू कर देगा। बे टीम के तमाम खिलाड़ियों को दहशतज़दा कर दिया जाएगा। इनको ऐसा भी झटके दिए जाएंगे इस तरह के वो ज़ख्मी भी ना हों और किसी को बता भी ना सकें और मैच के दौरान अपना असल खेल भी पेश ना कर सकें। इस तरह लाजमन टीम हार जाएगी। रिचर्ड ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आखिर किस तरह दहशतज़दा किया जाएगा? कुछ भी किया जा सकता है। इनके खाने में कोई चीज़ मिलाई जा सकती है, इनके कमरे में धुएं वाले बम छोड़े जा सकते हैं, रात को इनका गला दबाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। रिचर्ड ने कहा। इसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो पूरी तरह वजाहत ना कर रहा हो। चलो ठीक है, मैं समझ गया, अच्छा आइडिया है, लेकिन 2 बातें गौर तलब हैं। एक तो ये कि इस बैनुल अक़वामी मुजरिम गिरोह को आखिर इस सारे ड्रामे की क्या ज़रूरत पड़ी है, और दूसरे ये कि वो बैनुल अक़वामी मुजरिम गिरोह ऐसा होना चाहिए कि जिसके नाम से फ़िल्म देखने वाले दर हकीकत वाकिफ़ हों, ताकि ज़्यादा लुत्फ़ आ सके। ऐसा कौन सा गिरोह होना चाहिए? और एक बात और कि टीमें भी असली हों, यानी ऐसे मुल्कों की हों जो वाकई मशहूर हों। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा,
जनाब, ये तो मामूली सी बात है। फिल्म तो पूरी दुनिया में दिखाई जाएगी, इसलिए टीमें पाकेशिया और ग्रेटलैंड की भी ली जा सकती हैं। ये दोनों ही टीमें क्रिकेट की दुनिया में मशहूर हैं। रिचर्ड ने खुशगवार लहजे में कहा, क्योंकि इमरान के लहजे से उसे यकीन आ गया था कि इमरान को आइडिया पसंद आया है। इसलिए अब 50 करोड़ रुपए का चेक उसे ज़रूर मिल जाएगा। और फिर एक बार चेक कैश हो जाए, इसके बाद प्रिंस तो एक तरफ रहा, इसका बाप भी उसे तलाश नहीं कर सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। वाह, मज़ा आ जाएगा। वाह, अच्छा, ये तो चलो तय हो गया। बाकी? इमरान ने खुश होते हुए कहा, बाकी जनाब, ग्रेटलैंड में एक मशहूर बैनुल-अक़वामी मुजरिम गिरोह मौजूद है, जिसे उर्फ़ आम में ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसका चीफ डेविड है, जो शैतान की तरह पूरी दुनिया में मशहूर है। हम इसका नाम फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिचर्ड ने कहा, अच्छा चलो, ये भी ठीक हो गया, लेकिन क्या बे टीम के मुल्क में खिलाड़ियों को रोकने के लिए भी इतना बड़ा गिरोह आएगा? ये तो इसकी तौहीन है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं जनाब, इतना मशहूर ग्रुप इतने मामूली काम के लिए कहाँ आता है। एक और ग्रुप समझ दीजिए, जिसका नाम ब्रॉडवे ग्रुप है। ये भी मुजरिम ग्रुप है, लेकिन छोटा है। वो इस काम के लिए ब्रॉडवे ग्रुप की खिदमत हासिल कर लेते हैं। रिचर्ड अब मुकम्मल तौर पर खुलकर सब कुछ बताया जा रहा था। ठीक है, तुम वाकई अच्छे और ज़हीन प्रोड्यूसर हो। 50 करोड़ रुपए तुम्हें ही फिल्म बनाने के लिए मिलने चाहिए। लेकिन अब असल मसला ये है कि फ़िल्म देखने वालों को कैसे मुतमईन किया जाएगा कि आखिर वो मुजरिम गिरोह जिसे तुम ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हो, ये सब कुछ क्यों करता है? उसे क्या दिलचस्पी हो सकती है? इमरान ने कहा, जनाब, आजकल की दुनिया में सब कुछ हो रहा है। ग्रेटलैंड में खेलों पर अरबों रुपए की शर्तें लगाई जाती हैं, और जिस टीम का भाव ऊंचा रहे, वो अगर हार जाए तो शर्तें लगवाने वाले इदारे को करोड़ों रुपए बच जा सकते हैं। इसलिए वो शर्तें लगाने वाला इदारा ऊंचे भाव वाली टीम को हराने के लिए ऐसा खुफिया हथकंडे इस्तेमाल कर सकता है, और इसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन की खिदमत हासिल कर सकता है। अच्छा, वाह, ऐसे इदारे भी हैं जो शर्तें लगवाते हैं। ऐसा कौन सा इदारा ग्रेटलैंड में हो सकता है? जनाब, टीटी कॉरपोरेट ग्रेटलैंड का शर्तें लगवाने वाला सबसे मशहूर इदारा है। लूसिया यकलख्त बोल पड़ी। गुड, तो फिर 50 करोड़ रुपए तुम्हें वाकई दे दिए जाएं, ताकि तुम हॉलीवुड में जाकर इस खूबसूरत एक्शन और सस्पेंस से भरपूर आइडिया पर फिल्म बना सको। सेक्रेटरी, इमरान ने बात करते हुए पीछे खड़े जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस प्रिंस, जोसेफ ने मुतबना लहजे में जवाब दिया। इनको 50 करोड़ रुपए का चेक दे दिया जाए, इमरान ने बड़े शाहाना अंदाज में कहा और उठकर खड़ा हो गया। जाहिर है रिचर्ड और लूसिया भी एहतरामन उठ खड़े हुए। इन दोनों के चेहरे पर बेपनाह मुसर्रत और कामयाबी से चमक रहे थे। 50 करोड़ रुपए कम नहीं थे, और फिर इस तरह नकद मिल रहे थे। जाहिर है इनके चेहरे तो बेपनाह मुसर्रत से गुलनार होने ही थे। जोसेफ ने अपना हाथ जेब की तरफ बढ़ाने की बजाय एक झटके से रिवॉल्वर निकाल लिया। उसी लम्हे जोआना का रिवॉल्वर भी बाहर आ गया। क्या मतलब? रिचर्ड और लूसिया दोनों की आंखें एक बार फिर फैलने लगीं। मतलब ये मिस्टर रिचर्ड और लूसिया की फिल्म का पहला सीन यहीं मुकम्मल होगा। यानी ब्रॉडवे ग्रुप के मिस्टर रिचर्ड और लूसिया ताकेशिया कौमी टीम के 2 खिलाड़ियों अफशार और अरशद को टीम में खेलने से रोकना चाहते थे, और इन्होंने रोक दिया। लेकिन थोड़ी सी तरमीम इसमें हमने भी कर दी कि वो दोनों पकड़े गए और जोसेफ और जोआना के हाथ आ गए। इसके बाद जाहिर है फिल्म बीमिनों के लिए एक अच्छा तमाशा हाथ आ जाएगा, जब जोसेफ और जोआना रिचर्ड और लूसिया के जिस्म गोलियों से छलनी कर देंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बकवास है, हमारा किसी से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? हम तो फिल्म प्रोड्यूसर हैं। रिचर्ड ने होंठ काटते हुए कहा। इसरार साहब, गवाहों को ले आइए, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा।